स्कोडा कुशाक 2026 फेसलिफ्ट का जो है बेस वेरिएंट मेरे सामने आप देख रहे हो क्लासिक प्लस। इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं वो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये चाबी देख लो, ये रिमोट की है जिसमें कि आपको लॉक अनलॉक कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स भी जो आपको डीआरएल के अंदर ही वर्क करते हुए दिखेंगे। देन यहाँ पे बटन है जिससे आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। सो ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या मिलते हैं बेस वेरिएंट में वो जान लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले इसके अंदर यदि फ्रंट से आप देखते हो ना, सो ग्रिल कंप्लीट पियानो ब्लैक रखी है। देन यहाँ पे देखोगे तो डीआरएल वही टॉप मॉडल की तरह है, कहीं कोस्ट कटिंग नहीं है। स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग मतलब एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलेंगे टॉप मॉडल की तरह ही। यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को कॉर्निंग लैंप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। ऑन करके मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। देन फ्रंट में आप लोग के यहाँ पे स्कोडा का बढ़िया सा लोगो देखने को मिल जाएगा। जो ग्रिल है कंप्लीट पियानो ब्लैक है टॉप मॉडल तरह, इसमें भी कोई कोस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं है। साइड में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 16 इंचेस के जो ना व्हील्स आपको मिलेंगे। अपोलो का ये टायर है एंड जो साइज है वो है 205/60R16। अगेन बेस वेरिएंट से ही एलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, कोई स्टील रिम नहीं है, कोई कैप वगैरह नहीं है यहाँ पे प्लास्टिक की। सो एलॉय व्हील्स जो है आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम बेस वेरिएंट। स्कोडा के यहाँ पे बेसिंग है, यहाँ पे आरवीएम्स है एंड लॉक अनलॉक पे जो है ये में भी फोल्ड फीचर के साथ आते हैं कि नहीं फोल्ड नहीं होंगे, तो वो आपको मैनुअली ही जो है करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे कोई रिक्वेस्टिंग सेंसर वगैरह नहीं है। साइड से अगेन आप देख लो कुछ इस तरीके से। पीछे जो है ड्रम ब्रेक है, कोई डिस्क ब्रेक यहाँ पे नहीं है। और रियर में भी आते हो आप लोग, सो रियर से गाड़ी कुछ इस तरीके से लगेगी। कुशाक के यहाँ पे बेसिंग है, स्कोडा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसके अंदर लाइट नहीं जलेगी, वो टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगी। देन यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स आपको देखने मिल जाएंगे, वाइपर है, डिफोगर है, एंटीना है, रूफ रेल्स हैं। और अभी ऑन करके इसका बूट स्पेस देख लेते हैं कितना है। 491 लीटर का जो ना बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर करती है स्कोडा आपको। एंड इसके अंदर 60 या 40 जो है सीट फोल्ड नहीं करोगे, फोल्ड होगी तो फिर कंप्लीट ही जो है फोल्ड होने वाली है। देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसमें कि आप लोग इसको लाइक रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट अगेन एक जो रिक्लाइन एंगल इसका फिलहाल में भी फिक्स्ड ही है, लगता नहीं मेरे को कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कर पाओगे। ओके, पीछे जो है स्टेपनी वगैरह आपको यहाँ पे इसके नीचे देखने को मिल जाएगी। सो ये देख लो स्टेपनी यहाँ पे दे रखी है। और जो स्टेपनी की साइज़ है वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। स्टेपनी का साइज़ आप लोग देख लो 195/65R15 जो है रखी है, मतलब एक साइज़ जो है कम है अपना नॉर्मल जो व्हील्स हैं उनसे। अब करते हैं इसको क्लोज और ले चलता हूँ आपको इसकी रियर रो में। और लेट्स सी रियर में आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है गाड़ी। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, फैब्रिक है। देन यहाँ पे ये डोर हैंडल्स हैं और पावर विंडोज़ है। देन ये अपना ओपनर और कुछ इस तरीके से पूरा ब्लैक यूज़ किया है। और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तीनों ही। ये सीट्स हैं इसकी, अब बैठ के देख लेता हूँ कि कैसा क्या कंफर्ट है। सो जब गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ सबसे पहली जो चीज़ मैं नोटिस यहाँ पे करता हूँ वो क्या है कि मेरे पास अच्छा खासा नी रूम है, मतलब बढ़िया मैं पैर ऐसे फैला के बैठ सकता हूँ। थाई सपोर्ट मेरे पास है। यहाँ पे जो है मेरे पास ये एसी वेंट्स हैं और एसी वेंट में भी क्रोम का यूज़ किया है, मतलब कोई कोस्ट कटिंग इसमें भी नहीं है। देन पीछे की तरफ आप देखते हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है, पीछे 2 एलईडी लाइट्स आपको मिलती है। सो यहाँ पे भी कोई कोस्ट कटिंग कंपनी ने नहीं की, सो यहाँ पे एलईडी लाइट्स आपको मिल जाएगी। बट इसमें ना थोड़े सा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ऑन ऑफ किधर की साइड है। बाकी फिलहाल ये ऑन है, क्योंकि कोई ना कोई इसका डोर में भी ओपन है, दैट्स व्हाई ये ऑन है, ठीक है। सो ये देखो, ओके अब क्लोज हो गई, ये देखो अब क्लोज है, तो कुछ इस तरीके से है। बाकी आगे यदि मैं दिखाऊं उससे पहले ऊपर देख लो, बेस वेरिएंट से ही आपको ये सनरूफ ऑफर कर रहे हैं सिंगल पैन वाली। अब फ्रंट में चलते हैं। सो यहाँ पे कोई भी कीलेस एंट्री नहीं है, आपको मैनुअल ही जो है लॉक अनलॉक करनी पड़ेगी गाड़ी। तो करते हैं अभी डोर को बंद। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आरवीएम्स मिल जाएंगे एडजस्टमेंट के साथ में, बट फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। देन चारों पावर विंडोज़ है, ग्लास लॉक है। देन यहाँ पे देखोगे तो हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल है, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे नहीं है। बीम एडजस्टमेंट यहाँ पे है, ये एसी वेंट है। देन ये क्लस्टर है प्यारा सा, ये आपका स्टीयरिंग और ये पूरे इंटीरियर्स। अब इस की को लगाने का टाइम आ गया है। सो यहाँ पे मैं की इंसर्ट कर लेता हूँ जस्ट, ओके। सो अब 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्लस्टर जो है ना यहाँ पे देखते हो आप लोग, तो इसके अंदर एनलॉक क्लस्टर है। यहाँ पे आपके पास में जो है कंप्लीट ये आरपीएम मीटर है। देन इधर जो है स्पीडोमीटर है। और यहाँ पे आप लोग देखते हो नीचे की तरफ ये टेम्परेचर मीटर है। देन बीच में एमआईडी है और यहाँ पे फ्यूल मीटर है। तो कुछ इस तरीके से जो है पूरा इन्होंने रखा है क्लस्टर, बट स्टिल यहाँ पे बीच में एमआईडी आपको मिलती है। और एमआईडी जितने भी कंट्रोल्स है वो यहीं से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फिलहाल डिस्टेंस बता रहा है आपको कितना ट्रैवल किया, वो सारी चीज़ें
और उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग टाइम है, रेंज है, देन यहाँ पे एवरेज कंजप्शन दिखाएगा, कंजप्शन रियल टाइम, स्पीडोमीटर और ये एवरेज स्पीड। बहुत ज़्यादा से कंफ्यूजिंग नहीं है, वरना टॉप मॉडल में देखते हो तो ये बटन समझने में ही जो है टाइम लग जाता है। सामने टेम्परेचर आपको दिखा देगा, ओडोमीटर है, ट्रिप है, ऊपर टाइमिंग वगैरह है और ऊपर पार्किंग भी जो आपको शो कर रहा है, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही जो आपको इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट ये एसी का पैनल है, जिसके अंदर ये मैनुअल बटन्स आपको मिल जाएंगे और इसके अंदर ऑटो का बटन स्टिल यहाँ पे है, मतलब ऑटोमेटिक एसी फ्रॉम बेस वेरिएंट। यहाँ पे आई थिंक 7 इंच की डिस्प्ले है, जिसके अंदर कार प्ले वगैरह सब आपको देखने मिल जाएगा। बट ये जो डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा ऐसी कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट टाइप आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से। इसकी सेटिंग्स वगैरह है, जिसमें कि डिस्प्ले में जाओगे तो ये ऑप्शन वगैरह है, मतलब ब्लैक एंड वाइट थोड़ी, मतलब उतनी ज़्यादा ना कलरफुल थीम इसमें रखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कार प्ले चलाओगे तो ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, वो पूरा कलरफुल दिखेगा। बट नॉर्मल जो इसका थीम है ना, वो उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा नहीं आपको कलरफुल या फिर ऐसा आई कैची सा। देन यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह है, USB टाइप चार्जर यहाँ पे बोलो, या फिर इसका लाइक जो कनेक्शन होता है आप वायर्ड कार प्ले वगैरह चलाओगे उसके लिए। देन यहाँ पे 12 वोल्ट का एक शो किट आपको मिल जाएगा और नीचे जो है आपके पास ब्रेक पैडल है, ये थ्रोटल पैडल है। यहाँ से आप इसका फ्रंट जो बोनेट है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ 2 का फोल्डर है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है। हैंड ब्रेक यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा और ये पूरी सीट्स वगैरह हैं। देन यहाँ पे देखोगे तो पूरा ग्लो बॉक्स आपको मिलेगा। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें, और बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग है, सनरूफ भी है। अब सनरूफ ओपन करके दिखाता हूँ कितनी खुलती है। सो ये देख लो, कुछ इतनी जो है ओपनिंग सनरूफ की रखी है। वापस से बंद कर लेते हैं। सो ओवरऑल बढ़िया ओपनिंग है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और लाइट्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे भी LED लाइट आपको मिलेगी और यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया गया है और यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है। तो ये है सारी चीज़ें। अब स्टीयरिंग की सेटिंग्स और बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से है, दोनों ही टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। एंड कुछ बटन्स यहाँ पे भी दिए हैं इसके लाइक सेट वगैरह करने के लिए, जैसे अभी ये ट्रिप है तो मैंने रीसेट कर दिया है। देन यहाँ पे टाइम वगैरह और ये सब रीसेट कर सकते हो। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल रही है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लासिक प्लस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगी। अब इनमें से आप लोग मेरे को बताओ कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी कि यार स्कोडा बेस वेरिएंट में ये काम अच्छा किया है स्कोडा ने, है ना, कुशाक के वेरिएंट में, तो वो मेरे को बताओ। बाकी प्राइस वगैरह अभी आई नहीं है, वो आते ही जो हम आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।